कैश लेटर नहीं आ रहा, हमें बहुत मुश्किल हो रही है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट रखते हो और 28 डेज नहीं होते तो आप उसमें रिजेक्शन के भी चांसेस लग सकते हैं, आपके डेफर होने के भी बन सकते हैं। और जो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार हर साल बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे डिफरेंट टेक्स के अंदर ट्राई करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लाइक यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। और बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से हमेशा रह जाते हैं कि वो बहुत सारी छोटी गलतियां करती हैं, जिसकी वजह से उनका स्टडी वीज़ा प्रोसेस या तो नेक्स्ट इनटेक में चला जाता है या वो किसी न किसी वजह से रिजेक्शन लगवा लेते हैं। तो आज मैं वो छोटी मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूँ ताकि आप जो है ये गलतियां करके अपना इनटेक या अपना साल जो है वो ज़ाया ना करें। उन गलतियों में सबसे पहली गलती ये है कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी कंसल्टेंट को हायर नहीं करते। ठीक है, मुझे जो खुद फील आती है, ठीक है, वो मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट समझता है कि यार मैं कंसल्टेंट से थोड़ा सा अच्छा प्ले कर लूँगा, थोड़ा सा अच्छा उनसे रोल प्ले कर लूँगा, मैं खुद ही यूनिवर्सिटी को जो है वो टैकल कर लूँगा। अब उसमें क्या आता है, मुझे जो लगता है स्टूडेंट के दिमाग में ये चलता होगा कि जो कंसल्टेंट है वो हमारी फीस में से कोई हिस्सा जो है वो खा लेता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपने दिमाग से निकाल दो, जो आपके ऑफर लेटर के ऊपर लिखा होता है कि आपकी फ़ीस है, वही फीस आप लोगों ने पे करनी होती है। उसमें से कुछ भी जो है वो कंसल्टेंट नहीं खाता। सबसे पहले तो ये अपने माइंड से आप लोग निकाल दो। उसके बाद मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी थोड़ी सी फीस बचाने के लिए कि यार 20-30 हज़ार जो हमने किसी को पे करना है हम वो खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, किसी को पैसे भी पे नहीं करने पड़ेंगे, किसी का कोई एहसान भी लेना नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अब उसमें आगे बहुत सारी डिफरेंट मुश्किल होती हैं स्टूडेंट्स को, लाइक ऑफर लेटर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ऑफर लेटर आ गया, फिर उसके बाद आपने इंटरव्यू अपने अरेंज करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कोई गैप है उसके अंदर आप लोगों ने अगर कोई फिलअप करवाना है, उसके अंदर कंसल्टेंट आपको बहुत डिफरेंट वेज में हेल्प करता है, बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंट हेल्प में वे करता है, आपका कैश लेटर लेने में, आपका इंटरव्यू अरेंज करवाने में, ठीक है, उसकी डेट लेके देने में, तो कंसल्टेंट आपको डिफरेंट वेज के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, तो मेरे नहीं ख्याल में 20-30 हज़ार कोई ज़्यादा अमाउंट है। तो मैं आपको यही रेफर करूंगा कि यार सबसे पहले तो आप ये गलती ना करो कि खुद से करो। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ यार ये बहुत अच्छी बात है आप खुद करते हो, लेकिन इसमें आप अपना टाइम मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़ाया करते हो। अब आप सोचोगे कि ये सब मुझे कैसे पता है, तो यार मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं और उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन यही होते हैं कि यार हमें इंटरव्यू के नोट्स भेज दो, हमारा इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद कहते हैं कि यार कैश लेटर नहीं आ रहा, हमें बहुत मुश्किल हो रही है। कोई कहता है कि मुझे 2 महीने हो गए हैं, मैंने फीस जमा करवाई हुई है, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आना यूनिवर्सिटी से। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो कंसल्टेंट ही आपकी हेल्प करता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेंट कितना केपेबल है, उसकी कितनी हेलो है अगली यूनिवर्सिटी के साथ। क्योंकि 2 महीने से, अगर ये मुझे 2 दिन पहले किसी ने मैसेज किया कि 2 महीने हो गए हैं मुझे फीस पे किए हुए, उसके बाद यूनिवर्सिटी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो यार यहाँ पे आप लोग गलती करते हो। एक तो सबसे पहले आप कंसल्टेंट लेते नहीं हो, अगर लेते हो तो कोई ऐसा ले लेते हो जिसको कोई ज़्यादा नो हाउ नहीं होती, तो वहाँ भी आप लोगों की एक मिस्टेक होती है। तो एक पहली मिस्टेक है जो मैं आपको कहूँगा कि आप लोग ज़रूर अवॉइड करो। सेकंड गलती ये है कि भाई अगर आप लोग अपना प्रोसेस खुद कर रहे हो या किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हो, तो आप लोग सबसे ज़्यादा जनरल मिस्टेक क्या करते हो कि आप लोगों को नहीं पता आता कि आपने नेक्स्ट कोर्स पढ़ना क्या। अब मुझे अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, डी फार्मेसी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने डी फार्मेसी पढ़ी हुई है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे ये ऑफर मिल रहा है, तो मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो इसके अंदर भी कंसल्टेंट आपको हेल्प करता होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी चाहिए। वो कैसे कि आपको खुद पता होना चाहिए। अब देखो इसमें मुझे नहीं पता, आपके कंसल्टेंट को नहीं पता, आप लोगों को ज़्यादा पता है कि आप लोग किन सब्जेक्ट्स के अंदर ज़्यादा अच्छे पढ़ रहे हो, किन सब्जेक्ट्स में आपके नंबर पहले अच्छे थे और आप किन सब्जेक्ट्स में आगे जाके वीक हो सकते हो। तो ये आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। उसके अंदर आप पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं कि कौन से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, कौन से सेकंड में पढ़ने हैं, कौन से थर्ड में पढ़ने हैं। तो आप उसको एनालाइज किया करो कि यार आपको आगे जाके इन सब्जेक्ट्स के अंदर कोई मुश्किल तो नहीं होगी जो सब्जेक्ट्स मैं ले रहा हूँ। तो भाई सेकंड मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो उनको यही नहीं पता आता कि यार सब्जेक्ट लेना है क्या। वो क्या करते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि जी हमें फलाना मुल्क के अंदर जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है। ये मैंने खुद देखा हुआ स्टूडेंट्स को, जाते हैं जाके कहते हैं कि जी फलाना जाना। और आजकल एक बड़ा यूनिक वर्ड मैं सुन रहा हूँ कि सर मैंने फाइल लगवानी है। तो ये एक बड़ा मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनल वर्ड है। ठीक है, अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी कंसल्टेंट से, किसी से मशवरा लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसे प्रॉपर बात करनी चाहिए कि सर मैंने
फलाना यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए सबसे पहले कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो मुझे कहाँ कम फीस मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको नहीं पता फिर आप कंसल्टेंट से पूछो, उसे ऑप्शन लो। ये नहीं कि उसको जाते सार कहो कि जी मैंने फलाना मुल्क में जाना है, यूके में जाना है, मेरे इतने मार्क्स हैं, बस भेज दो, ठीक है। बाद में आप रिग्रेट करते हो कि यार मुझे इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना था, मुझे उस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना था। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को पहले करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है यार। देखो, आप लोग कंसल्टेंट के बाद जाके क्या तो देते हो, वो आपको यहाँ भेज भी देता है, लेकिन आपको यहाँ आके यूके में भी तो सर्वाइव करना है, ऑस्ट्रेलिया में भी सर्वाइव करना है। तो आपको पता आना चाहिए कि यार आप लोग कौन से सब्जेक्ट जाके पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ भी ऑब्वियसली पास होगे तो नेक्स्ट आपको PSW मिलेगा। अगर आप पहले ही उस सेमेस्टर के अंदर फेल कर जाते हो 2-3 सब्जेक्ट्स, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको मौका वो देते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स फेल कर जाते हो तो आपको वापस अपनी होम कंट्री आना पड़ेगा। तो जितने पैसे आपने लगाए होंगे वो सारे ज़ाया चले जाएंगे। तो भाई सब्जेक्ट्स जो है वो भाई थोड़ा सा वाइसली चूज़ किया करो। अब सब कुछ हो गया। अब सब कुछ होने के बाद क्या है कि भाई स्टूडेंट फिर सोचने लग जाता है कि यार अब मैं यूके जा रहा हूँ तो मुझे यूके जाके क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे वहाँ पर अकोमोडेशन फाइंड करनी है। तो डिफरेंट वेज देखता है, जैसे कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो स्टूडेंट वहाँ से भी कुछ लोगों को मैसेज करते हैं, कुछ फेसबुक मार्केट पे चले जाते हैं। डिफरेंट वेज है, हर बंदा कोई ना कोई रेफरेंस निकाल लेता है, ठीक है, अकोमोडेशन के लिए। लेकिन होता क्या है, जब आप अकोमोडेशन वो ले लेते हो तो उसके बाद जब आप यूके पहुंच जाते हो, उस बंदे को फोन करते हो, वो कहता है कि भाई अकोमोडेशन तो नहीं है, वो किसी और को दे रही है, जो आपने एडवांस पहले ही पे कर दिया होता है, ठीक है, उन लोगों को। क्योंकि वो आपको ऐसी बातें सुनाते हैं कि भाई पहले आना है तो पहले पाना है, ठीक है, तो फीस थोड़ी सी मुझे पे कर दो अपनी अकोमोडेशन की, यानी 300 है तो 250-150 मुझे पे कर दो, तो मैं आपके लिए रिजर्व कर लेता हूँ। जब आप यहाँ आके उसको फ़ोन करते हो, वो ना तो फ़ोन उठाता है, अगर उठाता है तो भाई कहता तू कौन मैं कौन। तो ऐसी गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो आप लोग अमर स्टूडेंट पर जा सकते हैं। अमर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑल ओवर द यूके अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। और अभी स्पेशल ईडनबर्ग के अंदर इनकी बहुत अच्छी ऑफर चल रही है, बहुत चीप इनकी अकोमोडेशन चल रही है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर जा रहा है तो भाई उसको मस्ट अवेल करो। वैसे भी आपको कहीं भी जाना है, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, तो ऑल ओवर द यूके आपको इनकी अकोमोडेशन मिलने वाली है। आपको स्वीट चाहिए, रूम चाहिए, ग्रुप में चाहिए, जैसे भी रूम्स चाहिए तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक इनका जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा, आप लोग जाके तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब एक मिस्टेक जो आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है, मुझे नहीं पता ये गलती क्यों स्टूडेंट इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता आना चाहिए अगर आप बैंक स्टेटमेंट रखते हो और 28 डेज नहीं होते तो आप कैश के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। तो पता नहीं आजकल ये क्यों हो रहा है। मुझे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि सर मेरी जो है ना वो अभी तक बैंक स्टेटमेंट मैच्योर नहीं हुई थी, मेरी क्लास जो थी वो नेक्स्ट सितंबर के अंदर थी, तो मैंने ना सर वो 20 दिन की अभी हुई थी तो मैंने कैश के लिए अप्लाई कर दिया। तो यार ये एक बहुत बड़ी गलती है, उसमें रिजेक्शन के भी चांसेस लग सकते हैं, आपके डेफर होने के भी बन सकते हैं, और जो आपने 20 दिन लगाए हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो ऐसी गलती यार बिल्कुल भी ना करो। टाइम लो, 28 दिन उसको पूरे होने दो, नहीं तो अपने कंसल्टेंट से मशवरा करो। कंसल्टेंट्स के पास बहुत प्यारे प्यारे हल होते हैं, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे हल से मैंने ये बातें क्यों की हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी काम कर रहा हूँ। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के लिए। अभी मैं कोई और वीज़ा का काम नहीं कर रहा। स्टूडेंट वीज़ा के लिए किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो, मेरी पूरी टीम अभी मैनचेस्टर के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, तो वो आपको पूरा इन डेप्थ जो है वो हेल्प करेंगे यहाँ आने तक, ठीक है, वो हमारी गारंटी है शुरू से लेके एंड तक। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स क्या है, आपका बजट क्या है। ऑब्वियसली यहाँ पे आ रहे हो तो आपकी जेब के अंदर 35-40 लाख होने चाहिए, जो कि स्टूडेंट वीज़े के अंदर लगते हैं। बेशक बैचलर पे आओ, मास्टर्स पे आओ, PhD पे थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि IHS फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि भाई मुझे किस सिटी के अंदर जाना है, किस कोर्स के अंदर जाना है, कौन से सब्जेक्ट्स वो चूज़ करने चाहिए जो मेरे इधर आके बेनिफिशियल होंगे, तो भाई आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। इसके अलावा भी आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आप लोग किस यूनिवर्सिटी का प्लान कर रहे हो। तो यार ये छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक्स करते नहीं हैं, लेकिन ये वो हैंकी पैंकी हैं जो हर स्टूडेंट करता है, और मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोग अपना प्रोसेस कर रहे हो, किसी भी कंट्री के लिए कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। गलतियाँ वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। स्टूडेंट अवेयर नहीं होते किसी भी चीज़ के बारे में, और मेरे टाइम के ऊपर तो ये बिल्कुल भी चीज़ें नहीं होती थी। इस तरह के कोई यूट्यूबर्स नहीं होते थे जो अवेयर करते हो, खासतौर से जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हो। तो मेरा ये कोई भी कंसर्न नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान को गाइड करूँ। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बहुत सी ऑडियंस मुझे देखती है, तो मैं उन सब के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।